द फाउंडर करके एक मूवी आई, क्या नाम था? द फाउंडर, आप लोग नोट कर लो। रे क्रूक, मैकडोनाल्ड ब्रदर्स ने मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट बनाया, लेकिन मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट एक ही जगह पर था। रे क्रूक जो कि अपना एक बिजनेस पूरा डुबा चुका था, एकदम पूरा दिवालिया हो गया था, लेकिन मार्केटिंग में जबरदस्त था। उसने ज्वाइन किया इसको, मैकडोनाल्ड। उसने बोला कि सर मैं आपकी फ्रेंचाइजी बढ़ाकर देता हूं। अब वो फ्रेंचाइज बढ़ाने के पूरा प्रोग्राम में लग गया, और लेकिन उसके बाद भी मैकडोनाल्ड ब्रदर्स जो है ना, उन लोग हर बात में टांग अड़ा देते, कहीं पर भी उसको मार्जिन लेने देते नहीं थे। वो कुछ भी पॉलिसी लेकर आता था ना, तो वो पॉलिसीज को कैसे भी कैंसिल कराने का कोशिश करते थे, क्योंकि वो लोग ट्रेडिशनल माइंडसेट के थे। तो रे क्रूक को लगा कि इनको हटाना ही पड़ेगा। रे क्रूक ने कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स को अपने तरफ किया और मैकडोनाल्ड ब्रदर को बोला कितना पैसा चाहिए तुम्हारे को ये नाम छोड़ने का। उसने जितना भी वैल्यू रहा होगा उसका 100 गुना मांगा और इसने तुरंत वो पैसा दे दिया। तो मैकडोनाल्ड ब्रदर को बहुत हैरानी हुई, बोले कि सर एक बात बता दो कि आपको ये नाम लेने के बजाय आप खुद भी तो धंधा डायरेक्ट चालू कर सकते थे कोई भी नाम रख के। तो रे क्रूक ने बोला कि सर आपको अभी तक पता ही नहीं कि आपका सबसे बड़ा पावर क्या है। आपका पावर है ये नाम है मैकडोनाल्ड, और ये आने वाले 10 साल में पूरी दुनिया में अगर नहीं फैल गया तो मेरा नाम रे क्रूक नहीं। और इसी कारण जो मैकडोनाल्ड का एक्चुअल फाउंडर रे क्रूक को माना जाता है, क्योंकि मैकडोनाल्ड एक तो छोटा सा गुमटी एक रेस्टोरेंट रह जाता अगर रे क्रूक पूरी दुनिया में उसको नहीं फैलाता। तो मेरा ये कहना है कि आप मैकडोनाल्ड भाइयों जैसे मत बनो, रे क्रूक जैसे बनो। आप जिस भी बिजनेस से कनेक्टेड हो उस बिजनेस को सब जगह पर दुनिया में ले जाना चाहते हो, और तो फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है। जब झगड़ा हो रहा था मैकडोनाल्ड ब्रदर और रे क्रूक के अंदर, एक इंपॉर्टेंट झगड़ा क्या था बता देता हूं। ये बोल रहा था कि कोका कोला के साथ में हम लोग टाई अप कर लेते हैं ताकि हमारे रेस्टोरेंट में कोका कोला मिलने लगे हमारे बर्गर के साथ में। नहीं माना, बोला कि सर ये हम लोग जो फ्रेश दूध लाने का ट्राई करते हैं उसके जगह पे हम लोग जो कंडेंस्ड मिल्क होता है ना उसको अगर हम लोग यूज करेंगे तो उसमें टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पी के देखिए। नहीं माना। ऐसे बहुत सारे चीजों में डिसएग्रीमेंट रहा, लेकिन जैसे ही उसने मैकडोनाल्ड ब्रदर को हटाया उसके तुरंत बाद क्या हुआ, उसने सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को इंप्लीमेंट करना चालू किया, बिजनेस को बढ़ाना चालू कर दिया। इसीलिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत ज्यादा काम आने वाला रहता है। आप देखना बड़े बड़े ब्रांड दूसरों के साथ कनेक्ट होते हैं। स्टारबक्स में आपको बहुत सारे दूसरे ब्रांड मिलेंगे, यस और नो, लेकिन वो उनके टर्म्स पे मिलेंगे। तो इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होता है, एक दूसरे के कोलैबोरेशन पे आता है। सर हमारे बिजनेस में कैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो सकता है, मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल फाइनेंस बिजनेस, राइट। फाइनेंस बिजनेस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने के लिए, जैसे कहा गया मानस दास, ये म्यूचुअल फंड का काम भी करता है। वहां पे म्यूचुअल फंड में बड़े इन्वेस्टमेंट कराता है, उसके बाद में उस ब्रांड को यूज करता है, और वहां पे जब रिडम्पशन होता है तो कुछ पैसे अपने निधि में डिपॉजिट ले लेता है। अब इस तरीके से अभी जैसे इक्विफैक्स हाईमार्क से अगर आपने अपना सिविल देखने का सिस्टम ले लिया, उससे आपका ब्रांडिंग बन जाता है। अगर आप कहीं से आईएसओ लेते हो तो आपका कनेक्शन हो गया। इसी तरीके से अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, आप देखना इस कंप्यूटर में इंटेल इनसाइड लिखा हुआ, लैपटॉप में लिखा हुआ इंटेल इनसाइड, ये इंटेल के साथ कोलैबोरेशन है। ये क्या कर सकता था मालूम है? एचपी कंपनी है ना, ये कर सकता था कि किसी मैन्युफैक्चरर को बोले कि तू बना और एचपी लिख ले, तो फिर इसको इंटेल इनसाइड लिखना पड़ता क्या? नहीं। लेकिन इंटेल अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, लोगों को मालूम है कि अगर अंदर इंटेल है तो उसका जो माइक्रोचिप है वो बहुत अच्छा होगा। आप देखना कि बहुत सारे मोबाइल में जीस लिखा रहता है, उसके जो कैमरा के बगल में जीस लिखा है, ZEISS, वो ब्रांड है। किसमें? लेंस में। तो लेंस के ब्रांड को यूज करता है। कोलैबोरेशन को यूज करने का प्रयास करना, दूसरे का नाम, पॉजिटिव नेम को अगर आप यूज कर सकते हो आप जरूर करो अपने बिजनेस। आपने भी कुछ टाई अप किया हुआ है क्या किसी के साथ में? एग्जांपल ले लेते हैं, सर का फर्नीट्यून करके इनका प्रोडक्ट रेंज है। ये बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करते हैं और फॉरेन की जितनी बेस्ट मशीनरी आपके पास है, राइट। और इंडिया में मेरे ख्याल से आपके अलावा नहीं है किसी के पास में, या एक आध जन के पास हो, राइट। अब अगर कोई अच्छा ब्रांड ऐसा है जो इंटीरियर ब्रांड है, जो इनका भी एक इंटीरियर ब्रांड है, लेकिन एक और इंटीरियर ब्रांड है जहां पे कोई एक्सक्लूसिव आइटम ये सप्लाई करते हैं, तो उनको अपना बिजनेस एसोसिएट या बिजनेस पार्टनर लिखने के लिए हम लोग उनके साथ में एक डील एग्रीमेंट कर सकते हैं कि आप हमारा नाम यूज करो, हम आपको 5% 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। जैसे इंटेल ने पैसा दिया, ऐसा नहीं, एचपी को पैसा दिया। एचपी बहुत बड़ा ब्रांड था, इंटेल से भी ज्यादा, लेकिन इंटेल उस समय पॉजिटिव ब्रांड था। तो इंटेल इनसाइड लिखने के लिए जो स्टिकर लगाया हुआ है ना, इन लोगों ने 50 साल का एग्रीमेंट किया है कि आपको स्टिकर लगाना है इंटेल इनसाइड।